देखा तूने आज रशीद ने उस मनहूस की एक नहीं सुनी। अब वो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। नहीं, आज तो मजा ही आ गया। वो रो रो कर सफाई दे रही थी और अब्बू ने उसे ऐसे दुत्कारा जैसे वो सड़क की कोई कुत्तिया हो। बेवकूफ मत बन फैजान, ये सिर्फ शुरुआत है। खुश होने का वक्त तब आएगा जब वो इस घर से हमेशा के लिए दफा हो जाएगी। इससे दफा? लेकिन अम्मी उसे डांटते जरूर हैं, पर वो उनकी सागी बेटी है और वैसे भी वो हमारे घर के सारे काम तो मुफ्त में कर ही रही है। नौकरानी रखने का खर्चा बच रहा है हमारा। अकल के अंधे, नौकरानी तो मैं किसी को भी रख लूंगी, पर क्या तुझे पता है रशीद के पास क्या क्या है? गाँव के चौराहे वाली वो बड़ी दुकान, सड़क किनारे की 5 बीघा जमीन, ये पक्का घर, और जो बैंक में मोटी रकम जमा है वो अलग। अम्मी वो सब तो अब्बू का है। अब्बू का नहीं, वो सब तेरा होना चाहिए। पर जब तक वो सायरा इस घर में मौजूद है तेरा कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं है। रशीद कब पिघल जाए और आधी जायदाद उस मनहूस के नाम कर दे कोई नहीं जानता। उसके दिल का टुकड़ा है, ये मत भूल। तो फिर हम क्या करें अम्मी? अगर हम उसे सीधे सीधे घर से निकालेंगे तो पूरा गांव हम पे थूकेगा। अब्बू भी शायद ये बर्दाश्त ना करें। हम उसे निकालेंगे नहीं, हम रशीद को इस कदर मजबूर करेंगे कि वो खुद अपनी बेटी को धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंक दे। वो कैसे अम्मी? अब्बू उसे खुद कैसे निकालेंगे? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे रशीद की नजरों में सायरा की इज्जत हमेशा के लिए खाक में मिल जाए। रशीद अपनी इज्जत को लेकर बहुत जज्बाती है। अगर उसे यकीन हो जाए कि उसकी बेटी ने उसका नाम मिट्टी में मिला दिया है तो वो उसे एक पल भी इस घर में नहीं रहने देगा। अच्छा, तो हमें उस पर झूठे इल्जाम लगाने होंगे। इल्जाम ऐसे वैसे नहीं, बहुत गहरे। पहले हम उसका भरोसा तोड़ेंगे, कल से हमारा असली खेल शुरू होगा। मैं घर में पैसे गायब होने का नाटक करूंगी, सारा शक सायरा पर जाएगा, रशीद का भरोसा डगमगाएगा। और उसके बाद अम्मी? उसके बाद तू एक ऐसा जाल बिछाएगा कि सायरा की इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाएगी। गांव वाले खुद रशीद के दरवाजे पर आकर थूकेंगे। वो हाय अल्लाह! क्या हुआ शबनम? तू ऐसे क्यों चिल्ला रही है? आप पूछते हैं क्या हुआ? मेरे संदूक में रखे पूरे 10,000 रुपए गायब हैं। वो पैसे जो मैंने फैजान की पढ़ाई के लिए बचा कर रखे थे। अम्मी क्या हुआ? पैसे कैसे गायब हो गए? मुझसे पूछ रही है चुड़ैल, तू बता मेरे पैसे कहाँ हैं? मैं? अम्मी मुझे क्या पता, मैंने तो आपका संदूक छुआ तक नहीं है। छुआ तक नहीं है? इस घर में तेरे अलावा और कौन है जो दिन भर हर कमरे में झाड़ू पोछा करता है? आज सुबह जब मैं पड़ोसन के घर गई थी तब तू ही मेरे कमरे में सफाई कर रही थी। अम्मी अल्लाह की कसम मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैं तो सिर्फ सफाई करके बाहर आ गई थी। आप चाहें तो मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए अम्मी, मेरे कपड़ों की तलाशी ले लीजिए। चोरी करने वाले कभी कहते हैं क्या कि मैंने चोरी की है? पैसे चुराकर कहीं बाहर गड्ढे में गाड़ दिए होंगे। ये लड़की बाहर से जितनी भोली बनती है अंदर से उतनी ही शातिर है। शबनम सोच समझ कर इल्जाम लगा। सायरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब्बू मैं सुबह से घर पर ही हूँ, बाहर का कोई भी इंसान आज हमारे दरवाजे के अंदर नहीं आया है, कोई राहगीर तक नहीं। तो फिर पैसे गए कहाँ? अगर घर में कोई बाहरी नहीं आया तो इसका मतलब चोर घर के अंदर ही है। अबू आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं भूखी मर सकती हूँ अबू, पर मैं आपके घर में चोरी कभी नहीं कर सकती। अबू ये लोग झूठ बोल रहे हैं। रशीद जी आज आप फैसला कर लीजिए, या तो इस चोरनी बेटी को घर में रखिए या हमें। इस लड़की ने पहले मेरे बेटे को मारा, अब मेरे पैसे चुरा लिए, कल को ये हम सबके खाने में जहर मिला देगी। सायरा सच सच बता, तूने वो पैसे लिए हैं या नहीं? अबू अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है तो मुझे यही मार डालिए अबू, मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं आपका खून हूँ अबू, मैं चोर नहीं हूँ। आज के बाद तू मेरे कमरे और शबनम के कमरे के आसपास भी नहीं भटकेगी। तेरा काम सिर्फ रसोई और आंगन तक रहेगा, और अगर मुझे घर की एक सुई भी गायब मिली तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है। ऐ सायरा बर्तन छोड़ और फौरन बाजार जा, पुरानी बस्ती वाले रहीम चाचा की दुकान से राशन लेकर आ। अम्मी पुरानी बस्ती का रास्ता तो जंगल से होकर जाता है, वहाँ बहुत सन्नाटा होता है, सूरज भी ढलने वाला है। क्या मैं भैया के साथ चली जाऊँ? मैं तेरा नौकर हूँ क्या? मुझे दोस्तों के साथ जरूरी काम है, खुद जा। जवान लड़की है, कामचोर कहीं की, बहाने बनाने में तो तूने महारत हासिल कर ली है। दिन दहाड़े कौन सा भूत खा जाएगा तुझे? चुपचाप जा, वरना आज रात तुझे और तेरे अब्बू को भूखा सुलाऊंगी। जी अम्मी मैं अभी जाती हूँ। अम्मी मेरा आदमी कासिम वहाँ पहुँच चुका है, मैंने उसे अच्छे पैसे दे दिए हैं। आज इस चुड़ैल की वो तस्वीर खींचेगी कि पूरा गांव इसके नाम पर थूकेगा। अब्बू इसे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के वास्ते कोई मुझे पानी दे दो, मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, मैं मर जाऊंगा। भैया क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? बहन मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बस उस पेड़ तक उठने में मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए भैया, मैं आपको वहां तक छोड़ देती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। अरे इतनी क्या जल्दी है जाने की? जब यहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो थोड़ा बैठकर बात तो कर लो। छोड़िए मुझे, आप तो कह रहे थे आपको चोट लगी है। छोड़िए मेरा हाथ, बचाओ। अब ये तस्वीरें गांव में वो आग लगाएंगी कि रशीद खुद अपनी इस लाडली को जिंदा जला देगा। काम हो गया। अरे तौबा तौबा, देखो कैसा जमाना आ गया है। ये तो रशीद की बेटी सायरा है ना? हाँ भाई, रशीद की बेटी के बारे में बहुत बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं। बेचारी शबनम तो घर में नौकरानी की तरह काम करती है, और ये लड़की सरेआम जंगल में आशिकों से मिल रही है। बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया इसने। रशीद भाई अपनी बेटी पे जरा नजर रखो, घर की इज्जत को ऐसे बाजारों में नीलाम मत होने दो, कल को हमारी बहू बेटियों पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान पे मत लाना। मेरी सायरा बहुत शरीफ है। बकवास कर रहे हैं? अपनी आंखों से देख लो रशीद भाई, तुम्हारी ये शरीफ बेटी जंगल में किस नौजवान के साथ रंगरलियां मना रही है। पूरा गांव देख चुका है ये। सायरा! अब्बू क्या हुआ? आप इतने गुस्से में? अब्बू छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने क्या किया है अब्बू? तूने मेरा सिर नीचा कर दिया, तूने मेरी सफेद पगड़ी को कीचड़ में उछाल दिया, तूने मेरी इज्जत को बाजारों में नीलाम कर दिया। क्या किया है? अरे पूरे गांव में तेरे नाम का तमाशा बन रहा है और तू अपने बाप से पूछ रही है कि तूने क्या किया है? अब्बू मैंने तो कल ही कहा था आपको, ये कल शाम बाजार जाने के बहाने उसी आवारा लड़के से मिलने गई थी। मैंने खुद गांव वालों के फोन में इसकी गंदी तस्वीरें देखी हैं। नहीं अब्बू, ये झूठ बोल रहे हैं। कल जंगल वाले रास्ते में एक लड़के को चोट लगी थी, मैं तो बस उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी थी, मुझे फंसाया गया है अब्बू।
थू है तेरी इस झूठी जुबान पर। मदद कर रही थी एक गैर मर्द के साथ हाथ में हाथ डालकर। जंगल के सन्नाटे में कौन सी मदद होती है चुड़ैल? क्या पूरा गांव अंधा है? अम्मी, अल्लाह के वास्ते मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उस लड़के को जानती तक नहीं। अब गांव वाले हम पे उंगली उठा रहे हैं, चौराहे पे लोग हम पे हंस रहे हैं। अगर आपने आज इसे इस घर में रखा तो कल कोई भी शरीफ आदमी हमारे दरवाजे पे कदम नहीं रखेगा। बस चुप हो जाओ सब, मेरा दिमाग फट रहा है। अब्बू, मेरी तरफ देखिए। अब्बू, मेरी आंखों में देखिए एक बार। क्या आपको सच में लगता है कि आपकी सायरा, आपका खून ही ऐसा घिनौना काम कर सकती है? अब्बू, बचपन से आपने मुझे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मेरी माँ की दी हुई तरबियत पर शक मत कीजिए अब्बू। अब पिघलने का वक्त नहीं है। अगर आज आपने एक बदचलन बेटी का साथ दिया तो कल मैं और मेरा बेटा ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हम इस गंदगी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तू मेरी बेटी नहीं है। तेरी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरी बीवी मरी थी। तू मेरे नाम पर एक कलंक है। आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। गांव वालों की एक झूठी तस्वीर के लिए आप अपनी सगी बेटी को कलंक कह रहे हैं। फैसला हो गया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब्बू, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब्बू, मैं कहाँ जाऊंगी? अब्बू, मेरी माँ नहीं है, आप मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी रात के इस अंधेरे में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कहां जाएगी। आज के बाद तू मेरी बेटी नहीं। मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ अब्बू। अल्लाह के वास्ते मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मेरा यकीन मानिए अब्बू। निकल जा मेरे घर से। अब्बू, दरवाजा मत बंद कीजिए, मुझे अंधेरे से डर लगता है अब्बू। अब्बू, खोलिए ना। थोड़ा खाना दे दीजिए। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कल तक मैं अपने अब्बू के लिए अपने हाथों से रोटियां बनाती थी। आज खुद एक रोटी के लिए हाथ फैला रही हूँ। कोई तो मदद कर दो। खाना है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तुम किसी अच्छे घर की बेटी लगती हो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ की देखभाल का काम कर सकती हो। मेरे घर में तुम्हें नौकरानी नहीं, घर की बेटी का सम्मान मिलेगा। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भैया। मुझे मेरे बाकी पैसे दे फैजान, वरना मैं अभी रशीद चाचा को सच बता दूंगा कि तूने ही मुझे सायरा को फंसाने और जंगल में झूठी तस्वीरें खींचने के पैसे दिए थे। कह रहा है ये सब तेरी और तेरी माँ की साजिश थी। मेरी सायरा, मेरी बच्ची निर्दोष थी। हाँ, निर्दोष थी वो, पर अब तू क्या कर लेगा? सारी जमीन, दुकान और जायदाद अब मेरे बेटे के नाम हो चुकी है। अब तेरा भी इस घर में कोई काम नहीं है। निकल यहाँ से बूढ़े। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, एक बीमार बाप बहुत भूखा है। माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे उन दरिंदों ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी हड्डियां टूट गई। मैं पागलों की तरह तुझे सड़कों पर भिखारियों के बीच ढूंढता रहा। मुझे माफ कर दे। जब मैं आपके दरवाजे पे रो रही थी तब आपने दरवाजा क्यों बंद किया अब्बू? अंधा हो गया था बेटी। जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था आपने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? मैं लोगों के सामने हाथ फैलाने लगी, तब आप कहाँ थे अब्बू? मेरे साथ चल, मैं तुझे वापस ले जाना चाहता हूँ। मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, मुझे अपने साथ रख ले। अब्बू, मैं आपको माफ करती हूँ। आपके इलाज और खाने का सारा पैसा मैं हर महीने भेजती रहूंगी, लेकिन मैं वापस उस पुरानी जिंदगी में नहीं लौट सकती। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समेटा है। मैं आपकी बेटी आज भी हूँ, लेकिन वो पुरानी सायरा उस रात आपके बंद दरवाजे के बाहर ही हमेशा के लिए मर गई। नहीं सायरा, मुझे अकेला मत छोड़ बेटी।